अस्सलाम गाइस, बैक विद अनदर लेक्चर। तो जैसा कि हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है कि अमन एरर्स को करेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि कुछ रूल्स हम पढ़ चुके हैं, बाकी रूल्स इस सेंटेंस में हम देखेंगे। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें कॉमन एरर की तरतीब रखी गई है और जिस तरह से टेस्ट वगैरह में आने हैं वैसे ही मैंने सेंटेंसेस आपके सामने रखे हुए हैं। तो आज हम डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक है, और जैसा कि आपका भाई रूल्स के बिना तो आता नहीं है, तो आज भी ऐसे ही कुछ रूल्स हैं जो आपकी टेस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो लेक्चर पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट सेंटेंस को स्टडी करते हैं। दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स ऑन, क्या यहाँ पे मिस्टेक है? देखो मैंने यहाँ पे मतलब पार्शन किए हुए हैं सेंटेंसेस, ताकि जैसे टेस्ट वगैरह में आएंगे उसी तरह से पैटर्न बनाया है। द रिपोर्ट हाईलाइट्स ऑन द नीड फॉर फर्दर रिसर्च। अब यहाँ पे मिस्टेक कौन सी है? ए है कि बी है या सी में मिस्टेक है? तो याद रखें मिस्टेक यहाँ पे है हाईलाइट में। याद ये रखना है कि हाईलाइट्स के साथ मतलब जब भी हाईलाइट वर्ब आएगा तो उसके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। ये एक रूल हो गया। मतलब ये कैसे सेंटेंस होगा? दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स द नीड फॉर फर्दर रिसर्च, ऐसे हम लिख सकते हैं। मगर ऑन यहाँ पे गलत आया है, तो जब भी हाईलाइट एज अ वर्ब यूज़ होगा तो उसके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, ना ए करेंगे, ना ऑन करेंगे, ना इन करेंगे। तो पहला सेंटेंस क्लियर विद रूल। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई होप दैट यू आर बोथ इन अ गुड हेल्थ। अब ये सेंटेंस है, ए गलत है कि बी गलत है? चलो देखते हैं। आई होप दैट यू आर बोथ इन। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुआ है, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए या एन, इन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। मगर यहाँ पे देखें नाउन क्या है? अनकाउंटेबल है। तो जैसा कि इंग्लिश का रूल है, अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे ए का आना गलत है, तो यहाँ पे हम अनकाउंटेबल नाउन रख रहे हैं, क्योंकि हेल्थ क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम कभी भी इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो ये सेंटेंस में मिस्टेक थी और रूल भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ द हैवी ट्रैफिक वी अराइव्ड ऑन टाइम। सेंटेंस में कौन सी मिस्टेक है? देखिए बेटा, डिस्पाइट ऑफ, यहाँ पे याद रखना है कि डिस्पाइट जब भी आता है तो उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता। हाँ, अगर डिस्पाइट की जगह पे इन स्पाइट ऑफ रखें, ना करो ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ रखेंगे तो हम कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ द हैवी ट्रैफिक। बट मगर डिस्पाइट के साथ हम कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज़ करते, तो ये हमारी मिस्टेक है। सेंटेंस कैसे होगा? डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक या इन स्पाइट ऑफ हैवी ट्रैफिक। तो ये एक सेंटेंस क्लियर। उसके बाद एट द पुलिस स्टेशन आई डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्स व्हाट आई हैड सीन। इस सेंटेंस में मिस्टेक ये है कि डिटेल्स कभी नहीं होता, ये डिटेल होता है, क्योंकि डिटेल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इन डिटेल, टेल मी एवरीथिंग इन डिटेल, नॉट इन डिटेल्स। तो यहाँ पे किस एस नहीं लगाएंगे डिटेल के साथ, तो ये हमारी एक मिस्टेक थी। उसके बाद विद टीयर्स इन आवर आइज वी वॉच द ट्रेन स्लोली डिपार्ट द प्लेटफॉर्म। इस सेंटेंस में कौन सी मिस्टेक है? देखिए पहला सेंटेंस देखें, विद टीयर्स इन आवर आइज, ये भी सही है। वी वॉच द ट्रेन स्लोली, ये भी सही है। तो थर्ड सी क्या है? डिपार्ट, यहाँ पे मिस्टेक है। जी हाँ बेटा, याद रखें जब भी कोई मतलब ये एक ए है, ये बी प्लेस है, अगर कोई चीज़ इस प्लेस से अलहदा होगी, यहाँ से छूटेगी तो क्या होगा? मतलब यहाँ से परे हुई, तो डिपार्ट के साथ हमेशा वैसे ही फ्रॉम आता है। ये बात याद रखनी है। जब भी डिपार्ट एड वर्ब आएगा, किसी तरह से भी यूज़ हो, नाउन की तरह हो, मगर इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम ज़रूर आता है। तो यहाँ पे होगा डिपार्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये एक मिस्टेक है। उसके बाद कंग्रेचुलेशंस फॉर अनदर फाइन परफॉर्मेंस। अब इस सेंटेंस में कौन सी मिस्टेक है? सेंटेंस ए में मिस्टेक है एंड सेंटेंस बी में मिस्टेक है। तो सेंटेंस ए में मिस्टेक है, क्योंकि कंग्रेचुलेशंस के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आता है, ना कि फॉर आता है। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि कंग्रेट्स ऑन होता है, नॉट कि फॉर होता है। तो कौन सा राइट प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा? कंग्रेचुलेशन ऑन अनदर फाइन परफॉर्मेंस। ये रूल आपने याद रखने, क्योंकि यही सेंटेंस एरर डिटेक्शंस होती हैं। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं और हमें कंफ्यूज किया जाता है। क्या होता है कि ऐसे सिंपल तो नहीं आएंगे कि भाई यहाँ पे इज़ आएगा, एज आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि
मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, और ट्रिकी इसी तरह से होते हैं, या तो हमें प्रीपोजिशन से डराया जा रहा होता है सेंटेंस एरर डिटेक्शन में, या तो हमें इसी तरह से कंफ्यूज किया जाता है कि कोई रूल उल्टा लिख के कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सर्जन हैज़ बीन चार्ज विद एन अनप्रोफेशनल कंडक्ट। अब इस सेंटेंस में आप ढूंढें, टाइम देता हूँ आप लोगों को। चलो मैं बता देता हूँ, याद रखें अब कंडक्ट क्या है और बिहेवियर क्या होता है। कंडक्ट या बिहेवियर ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल के साथ इनडेफिनेट प्रोनाउन नहीं यूज़ करते। क्या नहीं करते? इनडेफिनेट आर्टिकल कभी भी यूज़ नहीं करते। मतलब ए या एन जो आर्टिकल है हम अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ कभी भी यूज़ नहीं करते। तो बेटा याद रखें, कंडक्ट हो या बिहेवियर अगर सेंटेंस में आ जाए और उस सेंटेंस में इसी तरह से आर्टिकल लगा हुआ है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा और आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए हमारा पेज ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आप लोगों की सेंटेंस एरर डिटेक्शन करेक्ट करवा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।